फ्रेंड कैसे हैं आप लोग। तो आज देखिए हैदर के दोस्त आए हैं अजान। आई थिंक इनका नाम अजान है। और एक आपको बात बताऊं कि ये जो आए हैं ये मेरे पड़ोसी भी लगते हैं, मायके से पड़ोसी भी हैं, क्योंकि यहाँ मेरा घर है, मम्मी का घर है और वहीं पर ये रहते हैं। तो ये मेरे मायके से मेरे पड़ोसी भी हैं और ये हैदर के दोस्त हैं। और जो इनके रिलेटिव हैं वो मेरी फ्रेंड, मेरी खुद की स्कूल फ्रेंड रह चुकी हैं। तो देखिए जो इनकी रिलेटिव हैं मेरे घर के सामने रहती है, वो मेरी स्कूल फ्रेंड रही, हम लोग साथ में पढ़े हैं। और आज देखिए ये मेरे बच्चों के भी उनके रिलेटिव फ्रेंड है। तो देखिए कैसे एक दूसरे से चीजें जुड़ जाती हैं। तो मैंने पूरे अपने फ्रेंड की सबकी खैरियत इनसे ले ली है, तो इन्होंने बता दिया है। तो ये लोग खेल रहे थे, अभी कमरे में आ गए हैं, बहुत देर हो गई इसको आए हुए। और ये आराम से ये लोग खेल रहे हैं, खूब मजे कर रहे हैं। जोया की तबीयत खराब है। जोया को सुबह उठते ही वॉमिटिंग सी लगने लगी थी, तो इस वजह से जोया लेटी हुई है। और लेटे लेटे बात कर रही थी, उठ जाती है, फिर बैठने लग जाती है और बैठे बैठे बात करने लगती है। और ये देखिए कैसी बातें हो रही हैं। हैदर का दोस्त जोया से ज्यादा बात कर रहा है, जैसे जोया के दोस्त हैदर से ज्यादा बात करते हैं। हैदर बड़े खुश हैं कि हैदर का दोस्त, पहली बार हैदर का दोस्त आया है घर। तो हैदर बहुत खुश हैं कि पहली बार उनका दोस्त उनसे मिलने आया है, क्योंकि ज्यादातर तो जोया के ही फ्रेंड आते हैं। ये देखिए मेरी बिटिया बीमार हो गई है। और ये हमारे सिम्बा, देखिए जहां मैं वहां सिम्बा, देखिए मुझे यहाँ खड़ा हुआ देखा है इसने और यहाँ आके बैठ गया। अभी मैं कहीं और जाऊंगी फिर वहां आ जाएगा। तो सिम्बा यही करता है, जहां जहां मैं वहां वहां सिम्बा। तो गाइस हैदर के दोस्त आए थे। कोई कुछ कह रहा है? और आप ले जाओ, आ जाओ। अच्छा रोटी चाहिए? तो हैदर का दोस्त आया था और हैदर का दोस्त चला गया है। और मैं और हैदर खाना खा रही हूँ, जोया के पापा और जोया खाना खा चुके हैं। जोया लो ले जाओ बाबू। जोया पापा और जोया पहले ही खाना खा चुके हैं और मैं और हैदर अब खाना खा रहे हैं। तो हैदर खाना, आधा खाना लगभग खा चुका है। आज मैंने बनाई आलू परवल की सब्जी। मुझे नहीं मालूम था जोया पापा परवल लेकर आए हैं। अभी मुझे पता चला था। कब पता चला था मुझे? आधी रात में पता चला था। जोया पापा बोले परवल बनाना, मतलब मैंने कहा परवल लाए हैं? तो बोले हाँ लेकर आया हूँ। तो फिर मैं परवल की सब्जी, मैंने कहा चलो मेरे लिए तो काम आसान हो गया, आलू परवल की सब्जी बनाना। तो वही बनाई है, बहुत यम्मी और टेस्टी बनी है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो इन लोगों ने खाना खा लिया था और मैंने और हैदर ने नहीं खाया था। तो मैं खाना खा रही हूँ और अगर आप खाना खा रहे हो तो आप भी खाना खा लीजिए। और बहुत अच्छी सब्जी बनी है, सांबर की तरह बनती है, तो बहुत ज्यादा यम्मी टेस्टी लगती है ये। और बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। कल बनाऊंगी मैं मेथी चिकन, पहले से मेन्यू तैयार कर लिया है, क्योंकि जब पापा कल मेथी लेकर आए तो मैं मूंग की दाल मेथी बना चुकी हूँ, मेथी पालक गोश्त बना चुकी हूँ, आलू मेथी की सब्जी 2 बार बना चुकी हूँ। तो मैंने जब पापा से पूछा, तो मैंने कहा अब मेथी का क्या बनाऊं? तो बोले मेथी चिकन बना लेना। तो मैंने कहा ठीक है मेथी चिकन बना लूंगी। तो गाइस बहुत तेज भूख लग रही है, तो अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, फिर आपसे बात करती हूँ। तो गाइस खाना खा के मैं लेट गई थी। लेट के आपको पता है मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ और उसके बाद फिर कुछ करती हूँ। तो खाना खा के लेटी थी, अब मैं सोच रही हूँ मुझे जाना है नेहा के पास। तो मैं थोड़ी देर बैठूं, और जब पापा कहीं निकल गए हैं तो मैंने सोचा बैठूं, मैं फ्री हूँ, कुछ करना है नहीं मुझे। तो मैं सोच रही हूँ कि नेहा से पूछ लूं कि यही है कि नहीं, क्योंकि जो तबस्सुम भाभी पड़ोसी, उनकी जो जेठानी है उनकी बेटी है नेहा, और मेरी जो बहन है उनकी फ्रेंड। तो मैं उनसे मिलने जा रही थी। तो मुझे चमन भाभी से बात हुई थी, चमन भाभी बोल रही थी कि मैं चली जाऊंगी झांसी और नेहा भी कानपुर चली जाएंगी।
तो मैंने कहा मेरा इरादा था 2-3 दिन से, तो आज मैं फ्री थी, मैं खाना खाया, थोड़ी देर आराम भी कर लिया है, तो अब मैं सोच रही थी कि मैं चली जाऊँ, लेकिन सुबह पापा कहीं निकल गए, तो मैं सोच रही थी फ़ोन करके बता दूँ कि मैं आज आ रही थी। अब आज अगर नहीं आई तो कल आऊँगी, पता तो कर लूँ वो है कि नहीं। अगर वो नहीं होगी या फिर कल चली जाएगी तो मैं आज ही मिल लूँगी। तो मैं सोच रही थी कि उसी को कॉल लगाऊँ और नेहा से पूछ लूँ, अगर वो है और अगर ज़ोया के पापा आ जाते हैं तो ठीक है, देखती हूँ, टाइम ज़्यादा हो गया है, तो नहीं तो फिर मैं मतलब मन अब हिम्मत हार रही हूँ, अब लग रहा है कि कल ही जाऊँ, ज़्यादा टाइम हो गया है, तो पहले कॉल कर लूँ, फिर सोचूं कि मुझे क्या करना है। और ज़ोया पापा का भी देखना है, वो कितनी देर में आएंगे, कितनी देर में नहीं आएंगे। मैं यहाँ ज़ोया से बात भी कर रही थी और सोच रही थी करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ। क्योंकि पता नहीं, वो मुझे लग रहा है कि पता नहीं यहाँ है भी कि नहीं है, मैं डिस्टर्ब कर दूँ। फ़ोन करने में मुझे ये बहुत लगता है कि मैं किसी को डिस्टर्ब ना कर दूँ अपनी तरफ से, तो मैं बचती हूँ हर किसी को कॉल करने से। तो फाइनली मैंने सोच लिया कर लूँ, पता कर लूँ, अगर वो होगी तो मैं देख आऊँगी। तो यहाँ मैंने कॉल लगाई थी तो वो किसी वजह से कॉल कट गई, रिंग पहुँची भी नहीं। और फिर यहाँ ज़ोया बात करने लगी तो फिर मैं और रुक गई। मैंने कहा फिर मैं लगाती हूँ और पूछती हूँ। और चमन भाभी भी बहुत दिन से बुला रही थी, और नेहा की मम्मी, आंटी कहती हूँ मैं उनको, वो तो बहुत ही बुलाती हैं, जब भी दरवाजे पे मिल जाएंगी। दरअसल हम जब कूड़ा फेंकते हैं, कूड़े वाला आता है ना, आपको तो पता है, गाना बजते हुआ जो कूड़े वाला आता है, तो आंटी हमेशा मिलती हैं और यही कहती हैं आना आना आना, बहुत बुलाती हैं। चमन भाभी भी, तबस्सुम भाभी भी यही कहती थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जैन खान। जैन खान नाम है आपका? हाँ। अच्छा, और कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? मैं पढ़ रहा हूँ ट्यूशन। हाँ, तो अभी छोटे से हैं, अभी नन्हे मुन्ने से हैं, हाँ इसलिए एडमिशन नहीं हुआ है? वो है। हो गया? हाँ। अच्छा, कौन से स्कूल में हुआ है? वाले कौन से? बताइए। हाँ जिंगल बेल। जिंगल बेल। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? जिंगल बेल में। कहाँ पर रहते हैं? मुंबई। हमें ले चलेंगे? चलूंगा। अच्छा। तो मैं भी आप देख लीजिए, हम आपके ही घर में बैठे हुए हैं और कमेंट कर कर बताना कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर अंधेरा है, इसलिए फेस साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा रोशनी लाइटिंग नहीं थी, इस वजह से। ये है नेहा, इनसे मैं खास तौर से मिलने आई हूँ, क्योंकि अभी अभी इनका ऑपरेशन हुआ था। तो अब महविश देखना और कमेंट कर कर बताना कि कैसा लगा। तो गाइज, अब नेहा के यहाँ से हम लोग आ गए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आंटी, चमन भाभी सब मिल गई और इकरा भी आ गई थी, तबस्सुम भाभी की बेटी। बस तबस्सुम भाभी की कमी खल रही थी, लेकिन यादों में हमेशा है वो हमारे साथ। लेकिन इकरा आ गई थी, मुना आ गई थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो सब मिलनसार हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर मुझे याद आया कि होम्योपैथिक दवा लेना है जो कि पापा की। तो देखिए, ये हम आ गए हैं, ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। आज मिलिए मेरे फैमिली डॉक्टर से। और मैं बता रही हूँ जो पापा के दांत में जो प्रॉब्लम थी वो कैसी है कंडीशन, तो वही पूछ रहे हैं। और मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा आराम है, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल आराम मिल जाएगा। तो यहाँ हैदर है, मैं हैदर से कह रही हूँ ज़रा दिखाइए डॉक्टर साहब को अच्छे से, हमारे फैमिली डॉक्टर साहब को, जो होम्योपैथी डॉक्टर हैं। तो यहाँ पर हमारे परिवार के सभी लोग आते हैं दवा लेने के लिए, और आप देख सकते हैं यहाँ सब मेडिसिन रखी हुई हैं और बहुत अच्छी मेडिसिन देते हैं। तो मैं हैदर के बारे में बता रही थी कि इसको जकड़न हो जाती है, तो वो कह रहे थे जब ऐसा कुछ हो तो आना और बताना, तो फिर मैं दवा दूंगा। तो मैं समझ गई थी कि जब हैदर को प्रॉब्लम होगी तभी उसको लेकर आना है। तो यहाँ डॉक्टर साहब बना रहे हैं जोया के पापा के दांत की दवा, और मैं उनको बता रही हूँ कि मैं आपका वीडियो बना रही हूँ, तो बहुत खुशी खुशी बना रहे हैं। मुझे ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद है जो खुशी खुशी वीडियो बनवा लें, और ऐसे लोगों के तो मैं वीडियो बिल्कुल बनाती ही नहीं हूँ जो सोचें कि बचने की सोचें।
तो फिर मैं बिल्कुल नहीं बनाती हूँ। तो डॉक्टर साहब बढ़िया सा ब्लॉग में आ गए हैं और ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। आप एक बार फिर से अच्छे से देख लिए। और सभी लोग आते हैं यहाँ दवा लेने हमारे परिवार से। दवा भी बहुत अच्छी देते हैं। तो गाइज मैंने बनवा ली है और यही कह रहे हैं कि जो प्रॉब्लम है वो जड़ से चली जाएगी उनकी। जब पापा की जो दांतों की नसें हैं उसमें सूजन आ गई है तो वो चली जाएगी। तो उन्होंने ये भी बता दिया कि मैंने 2 टाइम लिख दिया है, लेकिन 1 टाइम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया कि आपने 2 टाइम भी पिछली बार दी थी, लेकिन वो 1 ही टाइम ले रहे हैं, उससे भी उनको आराम मिल गया। तो वो कह रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं है, 1 टाइम लेना चाहें तो 1 टाइम भी ले सकते हैं। तो गाइज आज आप मिल लिए हमारे फैमिली डॉक्टर से, जहाँ हम लोग इनके पास आते हैं। अजीज सर भी आते हैं, अजीज सर भी इन्हीं से मेडिसिन लेते हैं। वो देखिए कितने कॉन्फिडेंट से कह रहे थे कि आराम मिल जाएगा। ये हमारे सिम्बू को देखिए, सब बैठे बैठे हैं और सिम्बू नीचे कैसे बैठेंगे भैया? सर्दियों के दिन आ रहे हैं, अब सर्दी लगती है तो हमारे सिम्बू नहीं बैठ सकते हैं। सिम्बू को भी ऊपर चाहिए बैठने के लिए, तो सिम्बू का भी बिस्तर इस्तर तैयार करना पड़ेगा। तो यहाँ असरा भी बैठी हुई है और हमारे सिम्बू भी पीछे पीछे बैठे हैं। देखिए मुझे देखा और फौरन इनका हिलना डुलना शुरू। मैंने कहा वहीं बैठे रहो चुपचाप, आने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जहां मुझे देखा इनका फौरन पीछे पीछे आना शुरू हो जाता है। अब तो मेरे पैर से इतना टकराता है, मेरे दांत तोड़ेगा एक दिन, मुंह के बल गिराएगा मुझे। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कितना मुझसे टकराता है और मेरे दांत तोड़ेगा। तो गाइज मैं दवा ले आई हूँ और देर हो गई दवा लाए हुए। और आज आपको पता है कि जैसे कि मैंने बनाई थी आज आलू परवल की सब्जी। तो अब बच्चे कह रहे हैं कि उनको खाना है पूरी, तो मैं बना रही हूँ पूरी। ये लोग खाएंगे पूरी सब्जी। मैं सोची पहले सब्जी गर्म कर दूं, उसके बाद फिर बनाऊं पूरी। बच्चों को खाना है गर्मा गर्म पूरी। जो है तबीयत खराब थी, जो है वो सर्दी का असर था, लेकिन अब उसको आराम है। ठंडा गर्म हो रहा है इस वजह से। तो 7:30 बज गया है करीब। कल बनाऊंगी मेथी चिकन। सोच रही हूँ रात में मेथी बीन के रख लूंगी, फिर सुबह बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। और देखिए मैं मेथी बीनने के लिए मेथी के लिए निकाल रही थी और मैंने यहीं रख दिया। दिमाग देखिए मेरा कितना अच्छा हो गया है। मेथी मैं सोच रही हूँ निकाल के रख दूं ताकि मुझे याद रहे और मैं मेथी बीन के रख दूं। और चिकन भी रात को ही मैरिनेट करके रखा जाता है, तो मैं रात को ही मैरिनेट करके रख दूंगी चिकन। ये हो गया, ये हो गया है। अब क्या, अब मुझे लेना है ऑयल गरम करने के लिए पैन और आटा निकालना है। वैसे तो मेरा मन भी नहीं हो रहा है पूरी उड़ी खाने का। सिंपल कहाँ है? बाहर है? बंद है? वो खुला है ना? बहुत देर से सिंबू आए नहीं है अंदर। तो बहुत देर से सिंबू अंदर नहीं आया। और ऑयल डलेगा इसमें। सुबह की तबीयत सही हो गई है तो भूख लगने लगी है। बहुत लंबे टाइम बाद आज मैं नेहा से मिली हूँ। नेहा हमेशा आती है और मुझे जैसे बाहर मिल जाती है, तो मैं यही कहती थी नेहा से कि मैं आऊंगी आऊंगी। और इत्तेफाक से आज नेहा का भी प्लान था कि आज वो मेरे पास आएगी। और देखिए उसने मुझे याद किया और मैंने उसको याद किया और मैं पहुंच गई उसके पास। और उसकी तबीयत सही नहीं थी, तो फिर भी वो वर्क कर रही थी। वर्क फ्रॉम होम करती है वो मेरी मतलब पड़ोसी तो है, लेकिन मेरी सबसे छोटी बहन है जो हैदराबाद वाली, उसकी वो बेस्टी है।
तो आना जाना तो लगा ही रहता था। और फिर आंटी का तो आप जानते ही हो, तबस्सुम भाभी को आप जानते ही थे कि अब एक्सपायर हो गई है। बाकी आंटी, चमन भाभी, तो ये सब का मिजाज ही इतना अच्छा है कि इनसे सब इतना मिलते हैं, इनसे मतलब इनको जुड़े रहते हैं, ये सबको जोड़े रहती हैं अपने पास। तो अच्छा लगता है बात करके, मिलके। तो मैं इतने पास रहती हूँ, बहुत लंबे टाइम बाद गई हूँ मैं। तो पूड़ी का मैं टिप्स दे रही हूँ जो मैं नहीं अपना पा रही हूँ, क्योंकि मुझे पूड़ी जल्दी बनाना है। तो पूड़ी का एक टिप्स ये है कि आप पूड़ी बेलकर इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। इससे क्या होगा, इससे आपको तेल भी कम सोखेगा और पूड़ी फूली फूली बनेंगी। तो ये एक फिर से रिपीट करती हूँ कि आप पूड़ी बेलें और बेल के 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। इससे पूड़ी फूली फूली बनेंगी और तेल कम सोखेंगी, आपका तेल कम लगेगा। तो ये आज का टिप्स है, आप याद रखिएगा। ए देखो सिम्बा को, सिम्बा चिल्ला रहा है, सिम्बा चिल्ला रहा है कि बच्चा चिल्ला रहा है। तो गाइस देखती हूँ सिम, क्या हो गया, जा रहे हैं, देर हो गई। अच्छा, कल हम फोन कर देंगे सुबह। हम्म, हाँ हाँ। तो गाइस अजीज सर चले गए, मैं अजीज सर से बात कर रही थी, तो अजीज सर कह रहे हैं कि जा रहे हैं, थक गए होंगे अब वो। उसके बाद सुबह मैंने कहा कॉल कर दूंगी जब बच्चे तैयार हो जाएंगे। हाँ, सिम्बा डर गया था, सिम्बा पे तो किसी ने अटैक नहीं करा था, क्योंकि यहाँ पर गाइस बहुत सारी बिल्लियां हैं, बिल्लियां बिल्ले हैं, मोटे मोटे बड़े बड़े। हाँ अभी एक थी, लेकिन यहाँ बहुत सारी हैं जिनसे मुझे डर लगता है। बड़ी थी क्या? तो बुला लो सिम्बा को अंदर। कहाँ बैठा? हाँ तो हम सिम्बा को गाइस अंदर बुलाने जा रहे हैं, नहीं तो हमारे सिम्बा को वो कुछ कर दें। सिम्बा, क्या हो गया सिम्बा, क्या हो गया सिम्बा को? सिम्बा, सिम्बा क्या हो गया सिम्बा? तो गाइज मैं आज जोया के पापा के लिए खाली चाय बना रही हूँ, क्योंकि 9 बजे करीब हम लोगों ने चाय पी ली थी। आज आपको बताया था मैं चाय पूड़ी, सॉरी मैं बना रही हूँ सब्जी पूड़ी, क्योंकि बच्चों ने कह दिया था कि सब्जी के साथ पूड़ी खाएंगे। तो मुझे चाय पूड़ी बहुत पसंद है, तो मैंने अपने लिए चाय पूड़ी चूज की थी। तो इन लोगों को खाना ना दे दिया, तो उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई और चाय बना के फिर मैंने चाय पूड़ी खाई। तो हम सब ने 9 बजे चाय पी ली थी। इस टाइम बज रहा है 11:15। तो अब मैं जो है पापा के लिए चाय बना रही हूँ। उन्होंने मुझसे कहा नहीं था कि चाय बनाओ, लेकिन मैं डर गई सिम्बा तो नहीं आ रहा। मैंने कहा मैं चाय बना देती हूँ, फिर मैं जाके आराम से लेटूंगी और थोड़ा सा टीवी देखूंगी। अब इनकी यूनिफॉर्म प्रेस करना थी। अब नो नो, मैं सुबह उस दिन कर दी थी ना, याद है? तो जोया की दिक्कत हो जाती है। आज आपको दिन भी याद दिलाना चाहिए था। तो गाइस अभी बाद में डिस्कशन कर लेंगे हम लोग कलर का। तो गाइस इनकी लड़ाई चल रही है, और अभी वीडियो एंड के बाद मैं इनसे बात करती हूँ बहुत अच्छे से। डर गया। मैं इनसे बहुत अच्छे से बात करती हूँ। तो स्कूल जाना है?
ये क्या है? WXYZ है। ये भी सुना रहे थे। ऐसे ना नहीं, गंदी बात। सारी हरकतें वही आई जो मैं बचपन में करती थी। इसकी जो भी चीजें है ना वो मैं बचपन में करती थी, तो मुझे अपनी याद आती है। सारी चीजें वही आती है मेरे पापा की जो मैं बचपन में करती थी। तो गाइस कह रहा मैं चौक नहीं खाता क्योंकि मैं बचपन में चौक खाती थी है। क्या नहीं खाते? पत्थर। कह रहा मैं पत्थर भी नहीं खाता हूँ। अच्छी बात है। कह रहा मैं चौक नहीं खाता। मैं कह रही ना सारी चीजें वही करता है जो मैं बचपन में करती थी, तो कह रहा मैं चौक नहीं खाता। सुबह गया तो मैं चला यही पैर में चिपक जाए, आजकल पैर में बहुत चिपक रहा मेरे। आज तो दोस्त बन गए। नहीं नहीं नहीं, मैं जाना मैं बहुत डर जाती हूँ। गाइस पापा की चाय बन गई है। आज हम लोग गए थे नेहा के यहाँ, तबस्सुम भाभी के यहाँ। मैं गई थी और मैं गई थी तो कहीं हम लोग तो मैं गई थी और नेहा से मुलाकात हुई और अच्छा लगा। आंटी से और चमन भाभी से बहुत लंबे टाइम बाद गई थी, और शायद मैं गई थी शायद चमन भाभी के पास, मतलब ऐसे मिलने। वैसे तो अब जाना हुआ था तबस्सुम भाभी की फातिया में, लेकिन इससे पहले शायद मैं गई थी भैया की शादी से पहले, भैया की शादी क्या सगाई से भी पहले गई थी। और उसके बाद अब मैं अच्छे से गई हूँ, तो खूब देर बैठी, खूब ज्यादा अच्छा लगा, सबसे मिली, बहुत ज्यादा मजा आया। और मुझे मालूम है मेरी एक बहुत अच्छी सब्सक्राइबर फैन है महविश, जो अ, जिनका ननिहाल है तबस्सुम भाभी का घर, तो वो मेरे वीडियोस देखती हैं, तो आई थिंक उनको वीडियो देख के आज अच्छा लगेगा क्योंकि उन्होंने अपनी नानी का घर देखा। तो गाइस चाय बन गई है, आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो गुजरा है, बाय बाय।